नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर मनी के लिए कौन सा पैसा आने वाला है, जाने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेजेस हैं। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, कोई चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना है, नहीं करना है, किस चीज का आपको अंदाजा पहले से होना चाहिए। और एंड में होगी वन क्वेश्चन रीडिंग। जिन लोगों को पता है वो लोग ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको रीडिंग एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो दिवाली का टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और प्लीज क्लेम करिए रीडिंग, कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सो दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पे जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज बटोर सकते हैं बटोरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, career predictions for Cancer 21st to 31st October, money predictions for Cancer 21st to 31st October, career and money predictions for Cancer 21st to 31st October, career predictions for Cancer, money predictions for Cancer 21st to 31st October, career and money predictions for Cancer 21st to 31st October. ओके कैंसर, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैसे को लेकर ना किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, उस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये चीज हो सकती है कि कोई आपसे जेलस फील करे, आपके ग्रोथ या आपकी तरक्की उसको पसंद ना आए, और उस पे जितना आप ट्रस्ट करोगे वो आपको बोलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये पैसा बहुत बन रहा है। एंड हो सकता है उस पर ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी वेरी अनवाइज चॉइस। ठीक है, वो बहुत ही अनवाइज डिसीजन होगा और वो आप बाद में पछताओगे, रिग्रेट करोगे। एंड आई फील दिस पर्सन पर्पसली वांट्स टू डू दैट, मे बी पैसे का लॉस या करियर में कुछ आपका इंप्रेशन खराब करना, बट दिस पर्सन लाइक इज डूइंग दिस पर्पसली, एजेंडा है उसका कि आपके लिए चीजें खराब करना, तो इससे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, इसका कोई दीन ईमान नहीं है इस इंसान का, और बहुत ही क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं। तो अपना दिमाग खोल के बिल्कुल चलिएगा, स्पेशली अगर किसी से पैसे से रिलेटेड कोई चीज है, कोई भी बोल रहा है कि मेरा बहुत प्रॉफिट बना है, तुम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करो, काफी प्रॉफिट बनेगा, कोई जरूरत नहीं है दूसरे की बातों में आने की। अपना रिसर्च करके अगर कोई चीज करना चाह रहे हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिना रिसर्च करे तो प्लीज इस चीज में मत पड़िएगा। ऑल्सो आई फील यहाँ पे एक कोई नई चीज स्टार्ट करने की जरूरत है। मे बी आप कोई चीज पहले कर रहे थे, कोई बिजनेस था या किसी के संग कोई पार्टनरशिप थी, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, कुछ भी था, बट आई फील यहाँ पे एक, और मे बी कोई एग्रीमेंट है या कोई ऐसा क्लाइंट के साथ है जिसके संग रिन्यूअल की जरूरत है, एग्रीमेंट रिन्यूअल की जरूरत है। तो यहाँ पे आई फील इट्स टाइम फॉर यू टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपका उसके साथ कोई भी ग्रज चल रहा था या किसी के साथ भी कोई ग्रजेस थे, कोई अनबन हुई भी थी, तो उसको आपको लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, एंड एक रिन्यूअल की तरफ, नए सिरे से चीज स्टार्ट करना, रिन्यू करना कॉन्ट्रैक्ट, रिन्यू करना एग्रीमेंट, रिन्यू करना रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो थोड़ा क्लैरिटी लानी पड़ेगी आपको। बिकॉज करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई चीज हुई होगी और वो आप मन में बना के बैठे हुए हो, बट उस चीज को खत्म करके एक नई डायरेक्शन में नए सिरे से चीज स्टार्ट करना जरूरी है। एंड वो तभी हो पाएगी जब आप क्लैरिटी लाओगे इन योर हेड कि व्हाट यू वांट। बिकॉज यहाँ पे चीजें काफी सारी हो रही हैं कैंसर, बहुत सारी, लाइक टू मच इज गोइंग ऑन।
और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, और उनकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी हो जाए, आपको लगे कि अच्छा क्या करना है, कैसे करूं, ये मल्टीटास्क हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी आ गया है, अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये क्लाइंट भी आ गया, अच्छा ये डील भी आ गई है. सो टू मेनी पॉजिटिव थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली. सो थोड़ा सा एक तो पेस बढ़ानी पड़ेगी आपको, स्ट्रेस को थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा, और ये क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे और बहुत जल्दी होंगे. सो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपके लिए, बट जितना मल्टीटास्क करोगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छे से आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे, आई फील. उसके साथ साथ देखिए सेंसिटिव हो रहे हैं आप, थोड़े मूडी भी हो रहे हैं, एंड कोई सोशल इनविटेशन या इवेंट कुछ होने वाला है, उसका इनविटेशन मिलेगा आपको, जाइएगा, अटेंड करिएगा, सर्कल बनाइए, अपनी नेटवर्किंग करिए. काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सोशल इवेंट. इस इवेंट में आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके करियर या पैसे में इंपॉर्टेंट होगी. बट प्लीज हैव फेथ कैंसर, यू नीड टू हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, बिकॉज आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, आप जो भी चैलेंजेस थे या चैलेंजिंग टाइम था, आप उससे बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और पॉजिटिव चेंजेस लाकर आप उससे बाहर निकल रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपने कोई जादू की छड़ी घुमाई और एकदम से चैलेंजिंग टाइम खत्म हो गया. यू विल हैव टू मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस जो कि पॉजिटिव होंगे, जिससे आपका डिफिकल्ट टाइम खत्म हो जाएगा, बिकॉज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज समथिंग दैट आई कैन क्लियरली सी. तो चीजें तो अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, बस फेथ रखिए एंड थोड़ा काम से ब्रेक लीजिए. यू नीड टू टेक लाइक यू नीड टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन. जितना आपका दिमाग कंफ्यूज्ड होगा या बहुत ही हौच पौच या टेंस्ड होगा, स्ट्रेस्ड होगा, उसमें जितना आपको डिसीजन आप लोगे उतना ही आप गलत चीज की तरफ जाओगे, ठीक है. सो जब भी डिसीजन कोई इंपॉर्टेंट लेने वाले हो, मेक श्योर कि आपका दिमाग काम है और लाइट है और बहुत स्ट्रेस में नहीं हो. स्ट्रेस के टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं, तो इसलिए क्योंकि मुझे मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम आने के चक्कर में आप बिलीव तो कर रहे हो कि सब हो जाएगा, बट स्ट्रेस्ड आउट बहुत हो, मेंटली एग्जॉस्ट बहुत हो रहे हो अभी इस टाइम पे. तो थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले ब्रेक लीजिए, थोड़ा काम से छुट्टी लीजिए, नींद पूरी करिए, वो बहुत जरूरी है, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है. स्ट्रेस इस चीज का भी हो सकता है कि जो नया इंसान आया है ना, नया इंसान ही पुराना भी हो सकता है, जो आपके लिए मुश्किल बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, थोड़ा इस इंसान से भी बचने का स्ट्रेस हो सकता है कि कैसे बचें. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Cancer 21st to 31st October. General messages, general guidance for Cancer 21st to 31st October. General messages, general guidance for Cancer 21st to 31st October. कैंसर देखिए, यहाँ पे आपको पुरानी चीजें, आपका जो पुराना तौर तरीका था, पुरानी पर्सनालिटी थी, या कोई नेगेटिव थॉट्स थे, या कोई आपके पैटर्न्स थे, आपका कुछ काम करने का तरीका था, यू नीड टू शेड दैट ओल्ड स्किन. वो चीज अब रिडंडेंट हो गई है, उससे आपको फायदा नहीं होगा. और वो जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है, वो आपको इनफैक्ट इट इज होल्डिंग यू बैक, आपकी ग्रोथ होने से रोक रहा है. सो कोई भी चीज, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू शेड दैट थिंग. मे बी आपका कॉन्फिडेंस कम है, या मे बी आपका क्या बोलेंगे उसको, चेंज थोड़ा लाने की जरूरत है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है. जितना आप अपने पुराने सेल्फ को शेड करोगे, उतना ही आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलोगे. ऑल्सो फ्यूचर प्लानिंग तो करिए ही कैंसर, बट फ्यूचर प्लानिंग के साथ ना अपनी जो एक एस्पिरेशंस हैं या आप जो अचीव करना चाहते हो, वो थोड़ा दूर की सोचो कि 10 years डाउन द लाइन मेरे लिए क्या फायदेमंद होगा, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं. सो ये नहीं कि आज से 2 महीने बाद का सोच रहे हो.
5 साल बाद, 10 साल बाद, सेट योर साइट्स हायर, अपने गोल्स हाई रखो। क्या अचीव और ज्यादा कर सकते हो? 10 साल बाद मुझे सीईओ बनना ही बनना है। अब सुनने में मे बी किसी को हंसी आए, बट व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आपका अपना काम है, आप क्यों नहीं 10 साल में और सीईओ बन सकते हो? या एक सीईओ पोजीशन पे जहां पे जॉब करते हो वहां पे क्यों नहीं पहुंच सकते हो? क्यों उसमें दूसरा हंस रहा है तो आप भी अपने ऊपर हंस रहे हो? नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा हाई चीजों का सोचिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ठहराव की, स्टेबिलिटी की जरूरत है। आपका दिमाग ना बहुत चंचल बोल लीजिए या बहुत ही रेस्टलेस है, सो यू नीड टू सॉर्ट ऑफ मेंटेन सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। और थोड़ा सा ना अपनी बात कोई बोलते हैं तो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके उससे मतलब आज कुछ बोला और कल कुछ बोल रहे हैं क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया बीच में, तो उसकी बात पे हाँ में हाँ हो गई। सो थोड़ा होल्ड करिए अपने अपने बोली हुई चीज को, अपनी जगह को, कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ये बोला है, मुझे ये पसंद है, तो मैं यहीं पे ही रहूंगा। लाइक होल्ड योर स्पेस। एक ही दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर किसी ने कुछ बोला तो उसकी तरफ आप होलिए, फिर किसी ने और कुछ बोला तो उसकी तरफ, वो चीजों का ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो कैंसर, वाटर गार्डियन है हमारे पास, वाटर साइन कैंसर। यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। आप इमोशन से बहुत दूर रहते हैं। आपको लगता है जितना मैं इमोशंस के साथ अपने कनेक्ट करूंगा या मैं अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करूंगा उतना ही मैं वल्नरेबल या वीक हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप इमोशंस के साथ कनेक्ट करोगे उतना आप और सक्सेसफुल होगे लाइफ में। बिकॉज इमोशंस के साथ कनेक्ट करने पे इंसान को ये भी समझ में आता है कि किस चीज पे वर्क करना है मुझे। अदरवाइज वो डिनाइल में ही रहता है हमेशा। ठीक है, इंटेंशंस डालिए अपनी, जर्नलिंग करिए, लिखिए कहीं पे, अपने विश बॉक्स बनाइए अपना, लिखिए कि आई इंटेंड टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। अपनी इंटेंशंस विश बॉक्स में रखिए और उसको क्रिएट करिए। ठीक है, जब तक आप सोचोगे नहीं कि आपको किस चीज की तरफ जाना है तब तक आप बढ़ोगे कैसे? सो इंटेंड एंड देन क्रिएट, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रेमिंग थिंग्स इन योर माइंड, व्हाट यू वांट। यू नीड टू बी क्लियर, क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कैंसर। यहाँ पे रेमेडीज पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो इस इंसान से दूर रहने की जरूरत है, आपको ये मैनिपुलेट करेगा एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। यहाँ पे आप स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं और ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं। मेरी माने तो यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग आपको थोड़ा, ऑरा क्लेंजिंग या क्रिस्टल आपको ज्यादा फायदा करेगी, बिकॉज स्विच वर्ड में खुद चैंट करना पड़ता है। पावरफुल स्विच वर्ड्स भी बहुत होते हैं, बट हर चीज में अपना अपना टाइम लगता है। ठीक है, और स्विच वर्ड में कई बार क्या होता है, क्योंकि आपको खुद चैंट करना है, सो आई एम नॉट श्योर आपकी अभी इस टाइम पे क्या एनर्जी है, आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अभी यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग या क्रिस्टल सही रहेगा आपके लिए। उसके साथ साथ आप आई फील एमेथिस्ट क्रिस्टल, बिकॉज आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई चीज दिमाग में अगर है आपका, वो चीज सारा आपका एमेथिस्ट क्रिस्टल या ऑरा क्लेंजिंग से निकल जाएगी। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं अभी। और उससे किसी के संग अगर कट ऑफ भी करना होगा तो वो भी आपका हो जाएगा। एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल लीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो कि फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो वो फ्यूचर जान लेते हैं, बट उसके बाद जो रेमेडीज बताई जाती हैं वो रेमेडीज को फॉलो नहीं करते हैं। अब आपने जान लिया कि आप मांगलिक को, आपकी शादी नहीं होने वाली है, लेट होने वाली है, हस्बैंड पे खतरा है, तो आप कुछ उपाय करोगे राइट, या नहीं करोगे? जान के क्या कर लिया आपने? सो सेम गोज फॉर टैरो एज वेल। जब आप कुछ चीजें जान लेते हो तो उस पे ओवरथिंक करके कुछ नहीं होगा, उस पे वर्क करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और वहां पे आती हैं रेमेडीज। सो सिर्फ जानना, रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो वो भी करना जरूरी है कैंसर।
अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो अभी नहीं पूछना है, अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछना है, कंप्लीटली नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो क्लेम करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ऑस्पिशियस टाइम बहुत ज्यादा है, जितना कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी एनर्जीज क्लेम करिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस, आई क्लेम नो। हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको नो में चाहिए हो और वो नो आपके लिए एक अच्छी चीज हो, तो वो भी क्लेम करिए, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, चाहे कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। कमेंट करके कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वन क्वेश्चन रीडिंग इज। Okay, Cancer, I have your card with me. रेस्टलेस माइंड के साथ मत देखिएगा, ऑस्पिशियस टाइम है, ऑस्पिशियस एनर्जीज है हमारे आसपास, उसको कलेक्ट करिए, ना कि अपनी नेगेटिव या कंफ्यूज्ड एनर्जी के साथ ये कार्ड देखें, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं, आराम से काम माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ देखना है। ओके, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लव, ब्लेसिंग्स, हार्मोनियस रिलेशनशिप, पैसा, करियर, एवरीथिंग हैप्पीली एवर आफ्टर कैंसर। सो जो भी आपने बोला था वो आपको मिलने वाला है। चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रही हैं कैंसर के लिए। ऑल्सो मैंने ऑनलाइन एक डेक देखा है जो कि एंजल नंबर्स पे है, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डेक है, और आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग एंजल नंबर्स वाले कार्ड्स देखना पसंद करेंगे। आई कैन इंक्लूड दैट इन द जनरल रीडिंग, करियर और मनी वाले में, या फिर मैं उसको लव में भी इंक्लूड कर सकती हूँ, जो भी है, किसी एक में या दोनों में। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं एंजल नंबर्स वाला डेक इंक्लूड करूँ तो, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया है वो डेक, बट आई एम नॉट श्योर कि लोग इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। एंड क्योंकि मेरा चैनल चलता आप लोगों से है, तो मैं भी थोड़ा उसी हिसाब से ही चीजें करना चाहूंगी जो आपको पसंद आए, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो बेसिकली। Letter G for Goa, letter Z for Zebra. स्लो ग्रोथ है, बट ग्रोथ है, बढ़ रहे हो आगे, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे पैसा आ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। लियो सन साइन या मून साइन का इंपॉर्टेंट हो सकता है इंसान, या मे बी ये जो लियो सन साइन और मून साइन का इंसान हो ये वही मैनिपुलेटिव इंसान हो जो कि मैनिपुलेट करे और चीजें मुश्किल बनाए, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। मे बी अकेले कोई बिजनेस कर रहे हैं, या अकेले रहते हैं, या अकेला फील करते हैं, या अकेले ही सारी चीजों को हैंडल करते हैं, वो चीज हो सकती है। घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, डेकोरेशन, सेटिंग अप, समथिंग समथिंग वैसा कुछ चल रहा है। विश पूरी हो रही है आपकी कैंसर, और मून का कोई इंपॉर्टेंट फेज अभी आने वाला है, ठीक है, और वो दिन आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो उस दिन मून का फेज जो होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज जो भी आने वाला है वो आप देख सकते हैं, बट मून फेजेस वाले दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा पेशेंस रखिए और पैटर्न्स को थोड़ा चेंज करिए। अगर आपका कोई एक
तरीका है चीज को हैंडल करने का, एंड यू नो कि वो आपका नुकसान कर रहा है, तो उसमें चेंज लाइए कैंसर। ओके, तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर प्रिडिक्शंस भी करी, मनी प्रिडिक्शंस भी करी, 1 क्वेश्चन रीडिंग भी करी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं और देखते हैं वीडियोस, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इंगेज करोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातें करोगे या मुझे एटलीस्ट बताओगे कि क्या अच्छा लगा, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी, और जितनी मैं मोटिवेट होंगी उतना ही मैं और अच्छी तरीके से रीडिंग्स करूंगी। सो मेरा ये काम है, और मुझे भी डेली मोटिवेशन चाहिए होता है ये काम के लिए, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज शो सम लव, कमेंट, सब्सक्राइब। जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी ही मैं और अच्छे से आगे रीडिंग्स करती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।